अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले हम कुछ वैल्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं, कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इन फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आयोटा, मतलब ये भी कोई नंबर होगा, बी भी कोई नंबर होगा और आयोटा जो है वो हर वैल्यू में मौजूद होगा। ठीक है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये वाला पार्ट, ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z से, जिसमें ये वाला पार्ट क्या होता है, a क्या है, रियल पार्ट है, और आयोटा वाला पार्ट यानी b क्या है, वो इमेजिनरी पार्ट है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, मिक्सचर है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ a प्लस बी, एक रियल पार्ट है और एक जिसमें आयोटा है वो क्या है, हमारा इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1 होती है आयोटा की वैल्यू। ठीक है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं z से, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और अगर z बराबर है a प्लस बी आयोटा का, इसका मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ये है, और इसके साथ जो बन रहा है वो नंबर क्या है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम z से डिनोट करते हैं। अब अगर हमें किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना हो, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट है z का, उसके साइन को क्या कर दें, चेंज कर दें, और इसको हम डिनोट करते हैं z के ऊपर एक क्या है, बार है। जैसे मुझे लेट सपोज मुझे ये गिवन है z इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, आयोटा वाला जो भी पार्ट होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। उसका साइन अभी प्लस था, मैंने साइन क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और क्योंकि क्या निकाला है मैंने, कॉन्जुगेट निकाला है, तो z के ऊपर बार लगा दिया। सिंपल, जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन अगर माइनस में है तो प्लस कर दिया, अगर प्लस है तो माइनस कर दे, चेंज कर दे, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। भाई क्या है, राइट इन टर्म ऑफ आयोटा। ये हमें 6 पार्ट गिवन है और हमें नंबर्स में गिवन है और हमें इन टर्म ऑफ आयोटा लिखना है। किस तरह लिखना है कि अभी हमने पढ़ा है कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1। तो पहले पार्ट पे अगर हम आ जाएं तो √-1 की जगह अगर मैं आयोटा लिख दूं, और ए क्योंकि रूट से बाहर है इसको मैं एज इट इज लिख लूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और इसको मैं ए आयोटा भी लिख सकती हूँ। सिंपल, ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, इन फॉर्म ऑफ आयोटा आ गया। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ कि आयोटा की वैल्यू क्या थी, √-1। मुझे डायरेक्ट √-1 गिवन था, मैंने √-1 की जगह आयोटा लगा दिया, बस, वेरी सिंपल। अब आ जाते हैं अपने पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में क्या है भाई, मेरे पास अगर मैं एक चीज़ और आप लोग को भी बताऊँ कि अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, -1 और 9 लिख सकती हूँ, क्योंकि 9 1 9 ही होता है और माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने इसको लिख लिया। इस तरह मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब आयोटा की वैल्यू होती है √-1, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। कैसे हो गई भाई, मैंने बोथ साइड पे क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी। जब बोथ साइड पे स्क्वायरिंग की तो इस पे तो आयोटा स्क्वायर हो गया, लेकिन इसका रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, अंदर खाली क्या बचा, -1। तो मैं इसको इस तरह भी कर सकती हूँ, मैंने आपको सेकंड मेथड इसलिए करके दिखाया है कि मैं -1 की जगह क्या लिख दूं, रूट के अंदर लिख दूं आयोटा स्क्वायर और 9। अब रूट से बाहर जब मैं निकालूंगी तो आयोटा स्क्वायर तो रूट से बाहर आके आयोटा हो जाएगा, और 9 रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या तो इसको आयोटा 3 लिख दूं या 3 आयोटा लिख दूं, एक ही बात है। 9 3 कैसे हो गया भाई, ये भी आप लोग को पता है कि जब मैं 9 का एलसीएम लूंगी तो ये 3 3 × 9, 3 1 × 3, और स्क्वायर रूट के अंदर जब पेयर बन जाता है तो पेयर बना के हम एक वैल्यू बाहर निकाल लेते हैं, तो रूट से बाहर आके 9 क्या हो गया, 3 हो गया। सिंपल, वेरी सिंपल। ये सब आप लोग को आता है, मैंने सिर्फ आप लोग को यहाँ पे रिकॉल करवाया हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट √-1 की जगह आयोटा लगाएं और 9 को बाहर निकालें, 3 आयोटा हो जाएगा। और आप इस तरह भी कर सकते हैं कि रूट के अंदर -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिखें और फिर आयोटा स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल के आयोटा कर लें। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 में भाई 3 तो रूट से बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं कि 3 और -1 लिख लेते हैं। ठीक है, -1 की जगह जिस तरह मैंने ऊपर लिखा है मैं लिख दूंगी आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर को जब मैं रूट से बाहर निकालूंगी तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। तो सिंपल ये मेरा क्या है, पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन है। अब पार्ट 4 में हम क्या करेंगे भाई, पार्ट 4 में हम एक काम करते हैं, हम ये काम करते हैं कि हमें पता है 4 भी रूट से बाहर आ सकता है और 9 भी आ सकता है। 4 रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 9 रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो रूट के अंदर खाली क्या बचा, -1। या तो मैं इसको अंडर वही काम करूँ, आयोटा स्क्वायर लगाऊँ। भाई मैं ऊपर से आयोटा स्क्वायर लगाया तो मैं यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर लगा के ही आप लोग को दिखा देती हूँ। आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट आयोटा भी लिख सकते थे। आप आयोटा स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर से आयोटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, 2/3 आयोटा। ठीक है, मैं यहाँ लिख के भी आप लोग को दिखा देती हूँ। रूट के अंदर -4 का क्या होगा, एलसीएम 2 और 2 हो जाएगा, और 9 का क्या हो जाएगा, 3 और 3 हो जाएगा। इनका पेयर बनाया तो एक 2 बाहर आ गया और एक 3 बाहर आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 में मेरे पास है 10 और 10 के साथ है माइनस, तो -1 मैंने ऐसे लिख दिया। 10 तो मैं रूट से बाहर निकाल नहीं सकती।
ठीक है। अगर मैं एलसीएम लूँगी तो 5 और 2 आएगा, जो कि पेयर नहीं बन रहा, तो वो रूट से बाहर नहीं आ सकता। तो इसीलिए मैंने -1 की जगह क्या लिख दिया, आयोटा स्क्वायर लिख दिया। अब ये आयोटा स्क्वायर जो है वो मैं रूट से बाहर निकाल सकती हूँ, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया। √10 जो है रूट के अंदर ही रहा और आयोटा बाहर निकल गया, स्क्वायर कैंसिल हो गया रूट के साथ। तो ये मेरा क्या हो गया, 10 आयोटा आंसर। अभी हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में मैं आपको यहाँ पे एलसीएम लिख के दिखा देती हूँ। वैसे तो डायरेक्ट भी इतना आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे कि जाहिर है समझ में आता है कि 36 जो है वो 6 का परफेक्ट स्क्वायर है और 49 7 का है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आप लोग को एलसीएम लिख के दिखा देती हूँ इसका, ठीक है। तो आप लोग एलसीएम निकालिएगा, फिर हो जाएगा 2 2 4 4 3 12 12 3 36, ये आएगा एलसीएम, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए 49 पे, तो 7 7 49 ये आएगा। अब क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो पेयर बना के हम बाहर निकाल सकते हैं। इसका भी पेयर बनेगा, इसका भी बनेगा और इसका भी बनेगा, ठीक है। तो रूट से बाहर क्या आ गया, एक 2 आ गया ऊपर और एक 3 आ गया, नीचे 7 आ गया। रूट के अंदर मेरे पास खाली क्या बचा, -1 बचा। ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो गया 6 हो गया, नीचे 7 हो गया। रूट के अंदर मेरे पास क्या बचा, -1 की जगह मैंने लिख दिया आयोटा स्क्वायर। स्क्वायर और आयोटा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो खाली क्या बचा, आयोटा। तो 6/7 आयोटा। ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 6 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। हमें पार्ट नंबर 1 पे आए तो हमें क्या गिवन है, आयोटा स्क्वायर गिवन है। तो बहुत ही सिंपल है, मैंने आप लोग को बताया था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। सिंपल, इसकी जगह -1 लगा दिया। यहाँ लिख भी दें कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। सिंपल आयोटा स्क्वायर था, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने लगा दिया -1, सिंप्लीफाई हो गया। पार्ट नंबर 2 पे आए तो भाई इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, अंदर 2 और बाहर 5, मैंने आप लोगों को लास्ट वाले एक्सरसाइज में पढ़ाया था कि जब पावर के ऊपर पावर आती है तो वापस से मल्टीप्लाई हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक कर दिया है, मतलब 2 और 5 में। तो 2 5 10। अगर मैं इसको वापस कन्वर्ट करूँ तो आयोटा की पावर क्या हो जाएगी, 2 5 10 हो जाएगी, ठीक है। मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है आयोटा की वैल्यू क्या है, -1 है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 है। तो मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह लगा दिया -1 और उसके ऊपर क्या है, 5 है। अब अगर 5 की पावर लें तो 5 की पावर से 1 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 आ जाएगा। लेकिन माइनस का क्या होगा भाई, अगर ये बात याद रखिएगा, अगर माइनस है और पावर क्या है, और नंबर है, तो माइनस बाहर आएगा। और अगर माइनस है और पावर इवन नंबर है तो प्लस बाहर आएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव है, ठीक है, और पावर क्या है भाई, ऑड है, तो बाहर क्या आएगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव है और पावर क्या है, इवन है, तो बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव था, पावर क्या थी, और थी, तो क्या आ गया, नेगेटिव बाहर आ गया। और 1 पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अब आते हैं उसके पार्ट नंबर 3 पे। अब 19 को तो मैं, क्योंकि 2 के टेबल में आता नहीं है, तो मैं इस तरह जो ब्रेक नहीं कर सकती, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम 18 में और 1 में इस तरह ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। किस तरह के, बेस सेम थी, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इन दोनों की बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, यानी 18 + 1 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। नहीं, मैंने इसको इस तरह ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने का मकसद क्या था कि मैं 18 को जो है वो तोड़ दूँ। 2 9 18 और आयोटा यहाँ साथ साथ चलेगा। फिर आयोटा स्क्वायर बना दिया इसको, ठीक है। 9 2 18 हो गया और ये 1 आयोटा मैंने साथ लिख लिया। आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया -1 और इसके ऊपर पावर क्या है, 9 और साथ क्या है, आयोटा वो -1 के ऊपर क्या है, पावर 9 है। तो एक तो माइनस का साइन आएगा, क्योंकि क्या है, ऑड नंबर है, मैंने अभी आप लोग को बताया। और 1 लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा आप लोग को लिख के दिखा देती हूँ। फिर जब 1 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 3 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में भाई सबसे पहले तो इन्होंने माइनस आयोटा के ऊपर मुझे पावर दी हुई है 50। सबसे पहले तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या है, इवन नंबर है, तो माइनस तो प्लस हो गया। खाली आयोटा के ऊपर पावर क्या आ गई, 50 आ गई। ये बात समझ में आती है, होपफुली आती होगी। अब 50 को हम ब्रेक करते हैं 2 में और 25। किस तरह, क्योंकि 25 2 से क्या होता है, 50 होता है, ठीक है। अब फिर आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने लगा दिया क्या, -1 और ये क्या हो गया, 25 हो गया, ठीक है। और 25 क्या है मेरे पास, और नंबर है, तो माइनस बाहर आ गया और 1 के ऊपर पावर 25 तो 1 ही आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। पार्ट नंबर 5 में भी ये तो सबसे पहले 101 को मैं 2 से के साथ ब्रेक नहीं कर सकती, तो मैं इसको 100 और 1 में ब्रेक कर लेती हूँ, ठीक है। इस तरह जिस तरह ऊपर किया था, इसको जब बेस सेम थी, पावर ऐड होगी तो 101 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 100 को 2 और 50 करते हैं और आयोटा ये साथ रहेगा। स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर की मुझे वैल्यू पता है, आयोटा स्क्वायर की -1, उसकी पावर क्या हो गई 50 और ये क्या है, आयोटा।
अब क्योंकि पावर क्या है भाई, इवन नंबर है, तो माइनस तो प्लस में कन्वर्ट हो गया और 1 1 आ गया और ये आयोटा आ गया। यहाँ पे खाली क्या आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये खाली क्या आ गया, आयोटा आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन हो गया। अब आ जाए अपने पार्ट नंबर 6 पर। इधर हमें आयोटा दिया है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर से हमें आयोटा खत्म करना है। डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म करने के लिए वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से हम क्या करेंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं, खाली आयोटा, आयोटा से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऊपर तो हो गया 4 आयोटा, नीचे आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई हो गया क्या, आयोटा स्क्वायर। 4 आयोटा को एज इट इज लिखे रहते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप सबको पता है, अब तक -1 हो गई है। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस ऊपर 4 आयोटा के साथ लिखते हैं, बस खत्म। डिनोमिनेटर में 1 की जरूरत नहीं है, ये आप सबको पता है। ये हमारा क्या हो गया, पार्ट नंबर 6 का सोल्यूशन। यहाँ पे करेक्शन कर लें, मैंने कहा भी था कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोग को लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया था। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि हमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया और हमारे पास यहाँ पर है इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ पे आयोटा का साइन प्लस था, मैंने माइनस करके फिर उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ठीक है, माइनस किया तो यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया, यहाँ बाहर माइनस है, ऊपर माइनस ऑलरेडी है। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये यहाँ मैं लिख देती हूँ 1 और ऊपर माइनस आयोटा है, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो -4 आयोटा। ठीक है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। कॉन्जुगेट मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है उसका क्या कर दें, साइन चेंज कर दें। इमेजिनरी पार्ट मेरे पास यहाँ पे आयोटा ही था, आयोटा प्लस में था, तो मैंने माइनस के साथ उसको साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब हम आते हैं अपने पार्ट नंबर 8 पर। इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें सिर्फ जो है वो इमेजिनरी पार्ट ही गिवन है, तो हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, मतलब इसका साइन चेंज करना है और इसी से मल्टीप्लाई करना है और इसी से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ऊपर तो मेरे पास क्या आ गया भाई, ऊपर मेरे पास आ गया -3 मल्टीप्लाई बाय 19 आयोटा। अभी मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करी, मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं करी। तो 19 से 19 मल्टीप्लाई होगा, माइनस पहले आ जाएगा और आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 19 से एक 19 कैंसिल आउट हो गया, एक माइनस से एक माइनस कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या बचा, 3 बचा, आयोटा बचा। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बचा, 19 बचा। आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया -1, तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, 3 आयोटा -19, या तो मैं ऐसे लिख दूँ या 19 के साथ जो माइनस है वो ऊपर लगा दूँ, -3 आयोटा डिवाइडेड बाय 19, तो एक ही बात है। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा होगा तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मेरा हो गया पार्ट नंबर 7 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 8 पे। पार्ट नंबर 8 में हमें गिवन है आयोटा। आयोटा को आयोटा रहने दें, माइनस जो डिनोमिनेटर में सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। माइनस के ऊपर 7 है तो माइनस ही आएगा बाहर और आयोटा की पावर क्या हो गई, 7 हो गई। ठीक है, अब ये माइनस को इधर ले जाऊँ अगर तो माइनस माइनस प्लस में डायरेक्ट कर दूँ ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो। ये प्लस कर दिया, 1 बाय आयोटा। 7 की जगह मैं 6 और आयोटा लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि 7 को मैं ब्रेक डाउन नहीं कर सकती 2 और उसमें। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाएं तो ये हो जाएगा आयोटा +1 और ये हो जाएगा आयोटा के ऊपर 2 और 3, क्योंकि 2 3 2 क्या होता है 6 होता है, और ये आयोटा 7। यहाँ पे आयोटा +1, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया -1 3 और ये हो गया आयोटा। अच्छा, ये फिर क्या आ गया भाई, माइनस आ गया बाहर, क्योंकि उसके ऊपर क्या है 3 है, यानी ये क्या है ऑड नंबर है, तो ये हो गया माइनस आयोटा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस आयोटा था तो मैं डायरेक्ट एक काम करूँ, माइनस इधर फिर प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा आयोटा -1 बाय आयोटा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि अब हम ले लेते हैं एलसीएम। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। आयोटा एलसीएम आएगा तो इधर आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर -1। अभी मैं यहाँ एलसीएम ले लेती हूँ, तो मेरे पास एलसीएम क्या आ गया, आयोटा, मेरे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया, तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर, ये हो गया -1। आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने फिर वैल्यू लगाई तो -1 माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर में आयोटा, ये हो गया -2 बाय आयोटा। अब क्योंकि आयोटा डिनोमिनेटर में है तो उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जिस तरह हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया। तो उसे कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा, डिनोमिनेटर में भी क्या होगा, माइनस आयोटा। माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस हुआ, ऊपर क्या बचा 2 आयोटा, डिनोमिनेटर में माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह फिर हमने क्या लगाना है, -1 लगाना है, तो ये हो गया 2 आयोटा और -1, ये माइनस माइनस +1 हो गया, 2 आयोटा, डिनोमिनेटर में क्या है 1 और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये मेरे पास क्या हो गया 2 आयोटा। तो ये थोड़ा सा लंबा था, लेकिन लेंदी था, लेकिन ये है बहुत सिंपल। आपने सिंपली सॉल्व करते जाना है स्टेप बाय स्टेप, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करें, फिर सॉल्व करने के बाद जब खाली उसको आयोटा की फॉर्म में लेकर आ जाएँ, स्क्वायर सारी पावर ख़त्म हो जाए,
तो जो है उसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर में आयोटा हो जाएगा, तो उसको ख़त्म करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई? फाइंड द सम Z1 प्लस Z2 डिफरेंस Z1 माइनस Z2 प्रोडक्ट Z1 इंटू Z2 एंड क्वोशिएंट Z1 डिवाइड बाई Z2 वेयर हमें Z1 Z2 की वैल्यूज गिवन है, यानी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, उसे हमें ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना है। सिंपल, ठीक है, बहुत आसान है। एडिशन तो इसकी बहुत ही सिंपल है। एडिशन क्या है भाई? Z1 प्लस Z2। Z1 की जो वैल्यू है वो Z1 की जगह लिख दें, बीच में प्लस का साइन है, जो Z2 की वैल्यू है वो Z2 की जगह लिख दें। एडिशन में क्या करना है? सिर्फ रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दें, जो आयोटा वाला पार्ट है जो इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट में ऐड कर दें। तो पहले एक साथ लिख लें, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। ये मेरे पास हो गया 12 और ये मेरे पास हो गया माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन प्लस का आएगा और ये आ जाएगा +2 आयोटा। सिंपल, रियल पार्ट में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा, 12 प्लस 2 आयोटा। अब इसी के डिफरेंस पे आ जाएं तो Z1 माइनस Z2, तो Z1 मेरे पास है 5 माइनस 6 आयोटा। माइनस के साइन की वजह से ब्रैकेट लगाऊंगी, क्योंकि आप सबको पता है माइनस के साइन की वजह से जो आगे वाली वैल्यूज हैं उनके साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो इसको साइन चेंज कर लेंगे, 5 माइनस 6 आयोटा माइनस 7 माइनस 8 आयोटा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिख दें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ लिख दें, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया? 5 माइनस 7 हो गया मेरे पास -2 और ये मेरे पास हो गया -14 आयोटा, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं प्रोडक्ट पे, यानी Z1 इंटू Z2, ठीक है। Z1 मेरे पास क्या है भाई? 5 माइनस 6 आयोटा, इंटू में बीच में डॉट का साइन लगाओ, मल्टीप्लाई का लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। अब इसमें क्या करते हैं भाई? जिस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना ब्रैकेट की, एक नंबर को पूरी वैल्यू से फिर दूसरे नंबर को पूरी वैल्यू से, इसी तरह हम सॉल्व करेंगे। 5 को पहले 7 से करूँ तो 7 5 होता है 35, फिर 5 को इससे करूँ तो प्लस का साइन आएगा, 8 5 40 और 7 आयोटा है। फिर इसको इससे करूँ तो प्लस माइनस माइनस आएगा, 7 6 मेरे पास क्या होता है भाई? 42 और 7 आयोटा है। इसको इससे करूँ तो प्लस माइनस माइनस आएगा और 8 6 होता है 48 और आयोटा 2 दफ़ा है, तो क्या हो गया? आयोटा का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब इधर आके क्या करते हैं? 35 को एज इट इज लिखे रहने दो। ये दोनों आयोटा वाली वैल्यूज हैं, दोनों आपस में क्या हो रही हैं? ऐड हो रही हैं, प्लस माइनस माइनस हो रही हैं, तो -2 आयोटा आ गया। और इधर आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लगा दिया, तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा 35 -2 आयोटा प्लस 48, ठीक है। अब नंबर में नंबर ऐड कर दें, तो 35 में 48 जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा भाई? आप लोग भी ऐड करें, 48 में 35, 8 5 13, 7 और 8 83 -2 आयोटा। तो ये मेरा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। अब हम आते हैं डिवाइड वाले पार्ट पे। तो डिवाइड में Z1 डिवाइड बाई Z2, तो Z1 और Z2 की मैंने वैल्यूज लिख दी यहाँ पे। अब इसको कॉन्जुगेट से, क्योंकि जिस तरह हमने पहले किया था आयोटा डिनोमिनेटर में था, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो यहाँ पे भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्जुगेट क्या होगा? इसका डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट होगा उससे, तो कॉन्जुगेट क्या होगा? जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे, यानी माइनस आ जाएगा यहाँ पे 7 माइनस 8 आयोटा। डिनोमिनेटर में आ जाओ, फिर 7 माइनस 8 आयोटा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 को जब पूरे, जिस तरह अभी मल्टीप्लिकेशन में किया था, 5 को पहले पूरे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -6 को पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को करेंगे तो 7 5 35 माइनस 8 5 40 आयोटा। फिर 6 को करेंगे तो -7 6 42 आयोटा प्लस 8 6 48 और आयोटा 2 जगह है, तो आयोटा का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, ठीक है। डिनोमिनेटर में आ जाएं तो ये मेरे पास लग जाएगा फॉर्मूला A प्लस बी A माइनस बी, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। A का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, माइनस का साइन B का स्क्वायर मतलब 8 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। मैं फॉर्मूला यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर है A माइनस B A प्लस B, ठीक है। अब इसको हम मजीद सॉल्व कर लेते हैं। मजीद सॉल्व कैसे करेंगे भाई? 35 को एज इट इज लिखे रहने दें, 40 में 42 क्या हो रहा है? आयोटा वाली वैल्यू सेम ऐड हो रही है, तो ये हो जाएगा -82 आयोटा। फिर आयोटा सारी जगह माइनस लगाऊं तो ये हो जाएगा
माइनस वन आएगा तो प्लस माइनस माइनस 48 डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर आ जाए डिनोमिनेटर में तो 7 7 49 माइनस 8 8 से 64 और आयोटा का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अच्छा ये नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 13 आ जाएगा और 82 आयोटा माइनस 8 एज इट इज लिख दिया मैंने। इधर आ जाए तो ये 49 और ये आयोटा की जगह फिर माइनस 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस पे क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये आ जाए तो ये तो माइनस 13 और माइनस 82 आयोटा एज इट इज रहा। डिनोमिनेटर में इन दोनों को ऐड कर दें तो ये मेरे पास हो गया 113, ठीक है। 113 दोनों के नीचे आ रहा है, आप यहाँ तो यहीं छोड़ दें या तो दोनों के नीचे अलग अलग लिख दें। 13 के रियल पार्ट के नीचे भी 113 है क्योंकि दोनों से डिवाइड हो रहा है और इमेजिनरी पार्ट के नीचे भी क्या है 113 है, सही है। तो ये मेरा क्या हो गया भाई डिवाइड का, ये मेरा क्या हो गया डिवाइड का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 पर। इसके सेम है, वही पहले प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो प्लस करते हैं z1 प्लस z2। z1 मेरे पास क्या है माइनस 5 माइनस 7 आयोटा प्लस का साइन 2 प्लस अंडर रूट माइनस 4। सबसे पहले तो इसको मुझे आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ गया। रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दें, ये माइनस 2 प्लस 5 हो गया माइनस 3 माइनस 7 आयोटा एज इट इज लिख लें। यहाँ पे आप क्या करें 4 रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा और अंडर रूट के अंदर माइनस 1 है तो ये आयोटा हो जाएगा। मैंने ऐसे थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अंडर रूट माइनस 1 की जगह आयोटा लिख दिया और 4 अंडर रूट 4 की जगह मैंने लिख दिया 2। अब इसमें आयोटा को आयोटा में ऐड कर लें तो ये हो जाएगा माइनस 5 आयोटा। ये मेरे पास क्या आ गया प्लस का सोल्यूशन हो गया। अब आ जाएं इसके सब्ट्रैक्शन पे, z1 माइनस z2 बराबर है भाई माइनस 5 माइनस 7 आयोटा माइनस का साइन 2। मैं इसकी जगह डायरेक्ट अगर ये वैल्यू लिख दूं जो मैंने यहाँ पे निकाली है प्लस 2 आयोटा, ठीक है, क्योंकि 4 रूट से बाहर आके 2 अंडर रूट माइनस 1 की जगह आयोटा, ठीक है। अब माइनस की वजह से इसके साइन चेंज करें तो माइनस 5 माइनस 7 आयोटा माइनस 2 आयोटा। नंबर में नंबर ऐड कर लें तो ये हो जाएगा माइनस 7 आयोटा, आयोटा ऐड कर लें तो हो जाएगा माइनस 9 आयोटा, सिंपल। अब आते हैं इनके मल्टीप्लिकेशन पे, z1 इंटू z2। तो z1 मेरे पास क्या है माइनस 5 माइनस 7 आयोटा इंटू z2 मेरे पास क्या है 2 प्लस 2 आयोटा। जिस तरह हमने ऊपर मल्टीप्लिकेशन की थी सेम उस तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले 5 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 आयोटा, फिर माइनस 7 टू ज़ा 14 आयोटा माइनस 7 टू ज़ा 14 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। माइनस 10 एज इट इज लिख दें, आयोटा में आयोटा ऐड कर दें तो माइनस 24 आयोटा हो जाएगा और ये आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस में लिखा तो ये हो जाएगा प्लस 14 हो जाएगा। फिर जब रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर दें तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 माइनस 24 आयोटा। ये मेरा क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन का आंसर हो गया भाई 4 माइनस 24। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन यानी डिवाइड पर, ठीक है। तो यहाँ पे z1 मेरे पास क्या है माइनस 5 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 आयोटा। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें तो 2 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस 10 प्लस 5 टू ज़ा 10 आयोटा माइनस 7 टू ज़ा 14 आए प्लस 7 टू ज़ा 14 आयोटा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में वही फॉर्मूला लगेगा जो मैंने आप लोग को लास्ट में बताया था। a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया, माइनस का साइन b का स्क्वायर मतलब 2 आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया 4 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये हो गया माइनस 10 आयोटा में आयोटा ऐड करो माइनस 4 आयोटा, तो आयोटा की जगह माइनस 1 आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस 14 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 4 आयोटा की जगह माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, ठीक है। इधर आ जाए तो ये हो गया माइनस 10 तो ये 24 हो जाएगा, ये माइनस 4 आयोटा हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब 8 क्या है इन दोनों के नीचे है तो मैं इनको अलग अलग लिख देती हूँ। माइनस 24 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 8। थोड़ा थोड़ा कैंसिल आउट भी हो रहा है। 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 1 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24। तो ये मेरे पास आंसर क्या आ गया भाई, मेरे पास आंसर आ गया 3 माइनस 3 माइनस 1 बाय 2 आयोटा। ये डिवाइड हो गया माइनस 3 माइनस 1 बाय 2 आयोटा। अब यहाँ पे जो है हम ये अपना लेक्चर एंड करते हैं। अगर आप लोग को इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक
सबसे पहले पहुंच सकें। तो मिलते हैं इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।